बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज हमने पढ़ना है अपने नावल का सेकंड पार्ट, यानी कि लास्ट पार्ट। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट सेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला था, घर जाके करेंगे। अब कमेंट सेशन नहीं, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है यहाँ पे। अभी परसों तो फिर टाइम निकला था, कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए ना कल एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, ऊपर से ना परसों सारी रात नहीं सोई थी, तो वो नींद नहीं पूरी हुई थी, जिसकी वजह से दे छिक्के मार मार के नाश हो गया था मेरा तो कल। फिर उसके बाद सारा दिन मैं लूर लूर घूमती रही हूँ, सारा दिन नहीं, शाम को कह लो, क्योंकि दिन में तो गर्मी बहुत थी। तो फिर शाम को मैं घूमती रही हूँ और रात को फिर काफ़ी लेट आए थे, तो फिर मेरे में हिम्मत नहीं थी। आज भी बस हुई पड़ी है, मैं आपको क्या बताऊँ। कल तो कोई खज्जल नहीं हुई, आज तो सारा दिन हुई हूँ। 1 बजे घर से निकली थी, अभी 10-11 बजे वापस आई हूँ। और बस कुछ ना पूछे मेरा हाल क्या हुआ है। और आज तो शॉपिंग वाला काम था, तो बस ना हशर हुआ पड़ा। ऊपर से आज सुबह सुबह उठते मेरी आइज़ पे ना किसी चीज़ ने काट लिया, तो वो आँख मेरी ना स्वेल भी हो गई, पेन भी हो, सारा कुछ हो। तो अभी तक मैं घर नहीं वापस गई, कल इंशाल्लाह ताला घर जाना। तो मैंने कहा कि आपका एपिसोड दे दीजिए। अभी पता नहीं अपलोड कब होती है, क्योंकि मैंने ये रिकॉर्डिंग करनी है और मैंने जाकर सो जाना। सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग घर निकलना है, तो मैं इंशाल्लाह रास्ते में आपको ये एपिसोड दे देंगे। आपकी बहन ने नेट पैकेज कराया हुआ है। अच्छा, तो आए पढ़ते हैं अपने ईद स्पेशल नावल का, जो तीसरा नावल चल रहा था हमारा, उसका लास्ट पार्ट। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद इसके शक यकीन में बदल गया। घर आके वो बेदम सी अंदाज में बिस्तर पर गिरी और आंसू को बहने को आज़ाद छोड़ दिया। ज़ैनी और रजत स्कूल से आने के बाद भूख का शोर मचाने लगे, तब वो खुद तरसी की कैफियत से बाहर निकले और तमाम हिम्मत और क़ुव्वतों को मजतमा करके इन्हें सैंडविच बना कर दिए। खड़े होने की हिम्मत ही ना पैद थी, सर चकरा रहा था, तो दिल घबराहट का शिकार वो एक बार फिर बिस्तर पर आ गई। वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी, मगर यादें तो ऑक्टोपस थी जो जकड़ कर बेबस कर रही थी। शादी को साल भी पूरा नहीं हुआ था जब अस्तित साहब इसकी गोद को रौनक बख्शने यहाँ मौजूद हुए। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने इसके लिए किसी आजमाइश से कम हरगिज़ नहीं हुआ करते थे। वॉमिटिंग इतनी शदीद कि दवा भी असर नहीं करती थी। इस पर हर किस्म की स्मेल से अलग जी उलटता रहता। अस्तित भी सिर्फ 6 माह का था जब वो एक बार फिर प्रेगनेंट होगी। इसकी तबीयत सुबह के वक्त इतनी ख़राब नहीं थी कि मूसा ऑफिस से छुट्टी कर लेता, मगर मूसा के जाने के बाद एकदम इसकी हालत बिगड़ गई। इतने छोटे बच्चे के साथ अपना ख्याल रखना इसके लिए कोई मुमकिन नहीं रहा। वो तो साथ वाले घर से खाला खदीजा आ गई, फिर इसकी हालत देखते हुए डॉक्टर के पास लेगी। वापसी पर जो खबर इसके साथ आई थी, इसने कुछ इतना बदहवास कर दिया कि मूसा ने ऑफिस से वापसी तक वो रो रो कर अपना हश्र कर चुकी थी। अजद अलग इसकी लातल्लुकी और अदम तवज्जुही का शिकार होता इत्तेजाजन गला फाड़ रहा था। अरे अरे, क्या हो गया जनाब, खैरियत है ना? इसे बेड पर लेटे सिसकियाँ भरते देखकर मूसा भी घबरा सा गया। ब्रीफकेस और कोट उजलत भरे अंदाज में सोफे पर उछालने के बाद वो इस पर झुक गया। मूसा, मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फबक कर रोती वो यूं पुरमलाल अंदाज में बोली जिसे पता नहीं कौन सा अजीम गुनाह हो गया। ओ आई सी। मूसा जैसे यूं रोता सिसकते देखकर अच्छा खासा परेशान हो गया था। वजह मालूम होते मानी किरी से मुस्कुराया। इसमें हंसने की भला क्या बात है? ईमान का तो आधा खून इसकी मुस्कुराहट से ही जल गया। ये बताएं जोजा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? इसका गला सहलाकर मूसा बहुत शौकी से बोला। अस्तिद अभी सिर्फ 6 माह का वजह से जिद चुई थी। सो, मूसा ने अब्रूज खाकर बेनियारी से कंधे झटके। सो वो इसके पुरसकून अंदाज पर बेख्तियार चीखी। मेजर ऑपरेशन से तशरीफ़ लाए थे आपके साहबजादे इस दुनिया में, और मैं मरते मरते बची थी। तो यार इसमें मेरा तो फिर भी कोई कसूर नहीं। औलाद तो अल्लाह की देना ना, तुम मुझसे आखिर झगड़ा क्यों कर रही हो? वो कान को जाकर बोला, फिर इसके दाएं बाएं दोनों बाजू रखकर इस पर झुकता हुआ किसी कदर शौकी से चहकर मजीद गोया हुआ। देखो ना भला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे बच्चे तो जैसे आसमानों पर इस इंतज़ार में चहलकदमी कर रहे थे कि इनके बाबा और मामा एक हों और इन्हें दुनिया में आने का बहाना मिले। इसके सरगोशी से मुसाबित धीमे लहजे की ख्वाबनाकी और गंभीरता तमाम तर शौकी शरारत समेत इसे हजाब लुत्फ़त से दो-चार करती बेतहाशा ज़ुर्क कर गई। मूसा प्लीज़। वो उसकी आंख देती कुर्बत से बिदकती इन शौक़ पे काबू होती निगाहों से पिघलती से परे धकेल कर शर्म की सुर्खियों से दहकते चेहरा हाथों में छुपा गई। तुम ख्वाम का घबरा रही हो। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान तो पहले से पढ़कर हसीन, दिलकश और चार्मिंग हो जाती हो। तेरी दिलकशी हो गई तो उंडियाँ कर करके नाश हो जाता। रियली नूर आ जाता तुम्हारे चेहरे पर। और उसका नरम गदाज हाथ अपने भारी पुरहिद्दत हाथों में दबाकर बोझल सरगोशी इसकी समातों में अंडेलने लगा। तभी ईमान बुरी तरह ब्लश होती हया में इस किसी से खफीफ सा घूर कर बोली, इस किस्म की बातों से आप मुझे फूल नहीं बना सकते। मैं बता रही हूँ, मुझे इतनी जल्दी दोबारा झंझट में नहीं पड़ना। वो झुंझलाकर बोली। तब मूसा अच्छे खासे चौंकते हुए कुछ हैरानी से मेरे से देखने लगा। हाय हाय, मैं पता नहीं किसकी शॉपिंग बैग के ऊपर पड़ी हुई हूँ। मेरी अम्मी ने पता लग गया ना, मैंने मिलना
चलो कोई नहीं, भाई के सूटों की खैर है। व्हाट यू मीन, क्या करोगी तुम? इसकी बड़ी बड़ी गलाफी आंखों में तहैयर उमड़ा है। अबॉर्शन। ईमान ने खुद मुतमिन रहते हुए जैसे मूसा को भग से उड़ा दिया। व्हाट? वो दबे दबे लहजे में चिल्लाया। पागल होगी अम्मी, तुम जानती हो ये शरीक कत्ल है और मैं हरगिज़ हरगिज़ भी तुम्हें अपने औलाद के कत्ल की इजाज़त नहीं दूंगा। ये बात तुम लिख के रख लो। वो यह कह के गुस्से में आ गई। तभी ईमान इसका तहक्कुम भरा अंदाज देखते हुए पफर सी गई। मैं ऐसे ही करूँगी, आपने मुझे समझ के रखा है, मैं इंसान हूँ, भेड़ बकरी नहीं हूँ। मफाद होगा तो आपका, मेरा तो हर लिहाज से कबाड़ा ही है ना। मूसा ने तासुफ से देखा मगर तब खामोश रहा। मगर बाद में इसने प्यार, नरमी और मोहब्बत से मेरे से समझा लिया कि वादा करके कि अगले बच्चे में कम से कम 5 साल का वक्फा ज़रूर कर देंगे, या फिर तब जब वो खुद ऐसा चाहेगी। और ईमान पागल थी जो खुद से ऐसा चाहती। और अब जबकि ज़ैनब सिर्फ 3.5 साल की थी, वो एक बार फिर इस झंझट में पड़ गई थी। अगर इस शख्स के पास आज के मौसम न बदले तो कितना डरती वो इससे, मगर वो इससे बात करना तो दरकिनार देखने का भी रवादार न था। फिर भला वो कैसे और क्यों कर इससे शिकायतें करती। मम्मा रात होगी, खाना नहीं पकेगा। असद के बाकायदा बाजू हिलाकर कहने पर किए गए इस्तफसार पर वो बाकायदा चौंकते हुए यादों के हसार से निकली। आप चलो बेटे, मम्मा कुछ इंतज़ाम करती है। इसे अंदाज़ा था कि एक सैंडविच के साथ खाने के बाद कई घंटे गुजरने पर अब इन नन्ही जानों को फिर से भूख लगना शुरू हो चुकी होगी। जब भी हिम्मत न होते हुए वो खुद को घसीट कर किचन तक ले आई, मगर अंदर दाखिल होने पर इसे झटका लगा। मूसा टेबल पर मौजूद प्लेटों में चिकन रोस्ट, नान, कबाब, सालन और दही भल्ले वगैरह शापर खोल खोल कर प्लेटों में मुंतकिल कर रहा था। खाने की इश्तिहाअंगेज़ खुशबू ने एकदम इसे एहसास बख्शा कि सुबह से इसका मैदा बिल्कुल खाली है। असद यानी आके खाना खा लो बेटे। इसे देखकर भी नज़रअंदाज करते हुए मूसा ने बच्चे को पुकारते हुए चेयर संभाल ली। ईमान को तौहीन के साथ साथ आंसुओं का गोला सा हलक में फैंसता हुआ महसूस हुआ तो तेरी से पलट कर किचन से निकल गई। मूसा इत्मीनान से खाने में मसरूफ़ हो चुका था। बाबा मम्मा को भी बुला लूँ? असद के कहने पर इसका सर नफ़ी में हिल गया। मगर इन्हें भूख लगी होगी बाबा, आज मम्मा की तबीयत। असद, वो ज़ोर से दहाड़ा, खामोशी से खाना खाओ। असद एकदम सहम सा गया था। इसकी हालत बेहद ख़राब थी। वॉमिटिंग के अलावा कमज़ोरी नकाहत अलग। अब भी वो सिर्फ एक हफ्ते में ही नुचड़ कर रहेगी। साफ शिफाफ उजरी रंगत जरती माइल, जबकि आंखों के गिर्द स्याह हल्के बेहद नुमाया होने लगे। इससे पहले भी वो 2 मरतबा ऐसी हालत से गुजरी थी, मगर तब मूसा की मोहब्बत इसका साथ से ढारस दिया जा रहा था। मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। मूसा की बेहिस्सी लाताल्लुकी अपनी तमाम तर सफाकियों से मेरी इसके अंदर से ज़िंदगी की नमक को भी ख़त्म कर रही थी। इससे पहले ऐसी हालत में बात पे बात झंझलाती और हरदम बेजार रहा करती, और सारी झंझलाहट मूसा नरमी प्यार से सह जाता। तब वो कभी जब्त खोकर तो कभी शर्मिंदगी से 2 4 होती। इसी के कुशादा सीने में मुँह छुपाकर दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। कैसे संभालता था वो इन दिनों इसे, जैसे वो कांच की बनी हुई क्रिस्टल से नाजुक हुई हो। मगर आजकल तबीयत पर छाई यासियत और मायूसी हरदम माजी की दिल फरेब लम्हात में पला लेने पर उकसाए रखती। यादें हम वक्त इस पर बरसती और इसे गहरी अफसुदगी में मुब्तला किए रखती। इस वक्त भी दवा खाते हुए इसकी ज़हनी रूह बहक गई। बात तो सुने मोहतरमा। वो मूसा की साइड से होकर दुआओं का शॉपर उठाने को झुकी थी जब मूसा ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते अचानक इसके कलाई पर गिरफ्त मजबूत कर ली। छोड़े भाई, क्या मुसीबत है? जी ना चाहे तब भी ये मेडिसिन तो ज़रूर लेना है। बस पे आदत जल्दी झंझला गई। ओफो यार, इतनी सी बात पर इतनी ज़्यादा नाराज़गी। अब भला बताओ, इसमें यूँ मुँह फुलाने की क्या बात है? वो इसका बसोरता हुआ अंदाज देख कर शरीर हुआ। हाँ, ये सारी आजमाइशें ख़वातीन के लिए होती हैं। वो जल भुन गई। इस आजमाइश में कामयाबी से हमकिनार होकर ख़वातीन ही अजीम दर्जा पा लेती है। लवली वाइफ, जो बाप को किसी सूरत भी मैसर नहीं आ सकता। जन्नत आ जाती है आपके नाजुक पैरों तले। मूसा ने इसके रेशमी बाल से हिलाकर नरमी से समझाया। जो अपनी माँ ने मुँह बिगाड़ लिया। हाँ, इस किस्म की बातों में उलझाकर आपने अपने मतलब तो खूब निकालना आता है ना। वो रूठेपन से बोली और इसे देखती मूसा की खूबसूरत आंखें जज्बों से लो देने लगी। ये भी खूब गई, लगा दो अब सारे इल्ज़ाम मुझ गरीब पर। हालांकि खुदा गवाह है, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। क्या क्या? इसकी जुमानी बात के जवाब में ईमान तो शुश्तुर हैरान फौजकी होने के बाद गुस्से से मरने मारने पर उतरे इस सरासर इल्ज़ाम पर। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ज़ोजा, कसम से तुम्हारा ये मासूमियत भरा खूबसूरत हुस्न अगर मुझे ना बहकाए तो मैं भला शरीफ इंसान। मूसा इसका शर्म से बुरा हाल हो गया तो हाथ में हर शय इस पर फेंकती वो अपनी खजारत को मिटाती हुई। मम्मा, जैनी ने इसका बाजू झंझोड़ कर इसे चीख कर आवाज़ दी। तब वो हड़बड़ाते हुए धुंधली नज़रों से देखने लगी। मम्मा, फ़ोन की बेल हो रही है, देखे ना किसका फ़ोन है। असद भी वहीं था, इसे उठना पड़ा। सर्दियों का आगाज़ था जब गांव से बड़े अब्बा ने फ़ोन करके कहा कि वो और मम्मा कुछ दिनों के लिए वहाँ आके रह लें। दरअसल इन्हीं दिनों सरमद भाई के सऊदीया मुकीम हो जाने पर मम्मा इन दिनों खासी बौखलाई भी रहती थी, और इसके अलावा बड़े अब्बा इन्हीं दिनों ज़मीनों का बंटवारा करके पापा और फूफो का भी हिस्सा इनके हवाले करना चाह रहे थे। ऐसे में पापा तो बिज़नेस की मसरूफियत की वजह से वक्त नहीं निकाल सके। अलबत्ता इसे और मम्मा को जाने की इजाज़त ज़रूर दे दी। दोनों भाइयों में यूँ तो बहुत इत्तेफाक और मोहब्बत थी, मगर चूँकि बड़े अब्बा की सारी औलादें जवान और शादी के काबिल थी तो इनकी ख्वाहिश थी बहुएं और दामादों की घर आने से कबल हकदारों को असल हक पहुँचा कर ही अपने बच्चों को इनका हिस्सा दें, ताकि इसके बाद
इनके बाद जायदाद की तकसीम पर झगड़े न उठ खड़े हों। यूँ तो अक्सर वो लोग ईद शब रात पर भी वहाँ जाती थी, मगर इस बार का जाना कुछ अलग किस्म का था। अपने घर में इकलौते होने की बिना पर वो अच्छी खासी तन्हाई से शाकी रहा करती थी, जबकि इसके बरक्स यहाँ खूब रौनक और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम थी। वो जितनी जिंदा दिल मन मौजी और खुशमजाज थी, इस कदर तन्हाई इसका मुकद्दर बन चुकी थी। एक सरमद भाई थे जो पहले तालीम और फिर जॉब के चक्कर में हमेशा बाहर ही रहते थे, अब तो शादी के बाद हमेशा के वहीं होकर रह गए थे। अलबत्ता बड़े अब्बा की हवेली में इनके 2 बेटे और 4 बेटियों के साथ खासा खुशगवार हंगामा मचा रहता। इसका तो सही मानों में वहाँ आकर वापस जाने को जी नहीं चाहता। इस मर्तबा भी सबसे ज़्यादा खुशी वही थी, या फिर सीमा, राबिया और मधु जो फुप्पो और तायब्बा की बेटियाँ थीं, और थोड़ी सी उम्र के फ़र्क के साथ इससे कुछ बड़ी छोटी। ईमान यार, तुमने तो कभी अपनी आइंदा ज़िंदगी के मुतल्लिक नहीं सोचा? एक दिन राबिया ने इसके अचानक ही सवाल कर लिया। अच्छा, ये ना पास्ट चल रहा है, माजी की याद माजी। मैं मेडिकल लाइन में आना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे तो इंजीनियरिंग बनने का जुनून था, मगर पापा कहते हैं लड़कियों के लिए इस फील्ड में कुछ खास स्कोप नहीं है। अरे, वो इसके जवाब पर खिल कर हंसी, तभी वो होंक सी हो गई। क्या हुआ? इसे अपना मुज़क्कर उड़ाया जाना बहरहाल बुरा लगा। भाई, हमारा मतलब शादी वादी के मुतल्लिक था, कोई आइडियल वगैरह। सीमा इससे कुछ कुरेदना चाहती थी। मैंने आंखें सुकेट कर जैसे कुछ सोचा। जहाँ तक बंदे का ताल्लुक है तो यार, गुड लुकिंग हो, इतना के साथ खड़ा अच्छा लगे, स्पेशली हाइट तो ज़रूर शानदार हो। इसने भरपूर तमकनत समेत कहते शाने बेनियारी से कंधे झटके। गुड, आइडियल तो फिल्मी हीरो की खसूसियत वाला चाहिए, और कुछ? सीमा ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ, सबसे अहम बात यह है कि आम लड़कियों की तरह मैं बिल्कुल भी तन्हा आदमी की ख्वाह नहीं हूँ। भाई, वो कितना ही शानदार क्यों ना, मुझे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पसंद है। तन्हाई में मेरा जी बहुत घबराता है, इस बात पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। वो अपनी सादगी और मासूमियत में इनकी आपसी मानी के इस मुस्कुराहट के तबादले पर ध्यान दिए बिना कह रही थी। गोया पहली बात पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सीमा ने आंखें नचाई। हाँ, कह सकती हो, लेकिन दूसरी बात पर नहीं, इसने फिर सादगी से कह डाला। कम ऑन यार, बंदे को हैंडसम तो ज़रूर होना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ सूट नहीं करेगा। तन्हाई की फिक्र ना करो, शादी के बाद बच्चे तन्हाई दूर कर ही दिया करते हैं। नो फैमिली प्लानिंग, यानी ज़्यादा बच्चे। और तब से इनसे बेवकूफ़ बनती ईमान ने छेंपते हुए घूरा था। गल तो सही है, जी पहले सेल लानी से हूँ लाला सिर, हूँ जो बच्चे की सेल लग रही तो तेन बता दे भी तकलीफ है। आखिर आपको मेरी शादी कितनी जल्दी क्यों है मामा? वो इसकी पूरी बात सुने बगैर ही झंझला गई। ये जल्दी बिल्कुल नहीं है, अगले 2-3 महीनों में तुम 19 साल की हो जाओगे। 19 ही होना, 29 तो नहीं ना होना। और इस उम्र में तुम्हारा भाई था मेरी गोद में। मामा की मिसाल पर इसने खिफ़्फ़त से नजरें चुराई। और वो और दौर था मामा, तब के महीने भी आज के साल जितने थे। लोग के पास और कोई काम भी तो नहीं होता था शादी के अलावा। मुझे भी बहुत पढ़ना है, इसने इन्हें देखकर शरारत से कहा। रबिश, अपने बड़े अब्बा की बेटियों को देख लो, कितनी छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी। राबी और सीमा भी तो तुम्हारी उम्र की हैं, जल्दी शादियां हो जाएंगी इनकी भी। मामा, ये कोई मुकाबला थोड़ी है। वो एक ही रट से जिच हो गई। बेटे, अच्छे रिश्ते बार बार थोड़े मिलते हैं। मिसेस अहमद के देवर और शाह साहब के भतीजे के अलावा दुआनी साहब, वही जो तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड है, इनके बेटे का भी प्रपोजल मौजूद है। तीनों ही लड़के बेहद काबिल हैं। असफर तो अमेरिका ले जाएगा बीवी को, जबकि एहसन कैप्टन है, काकोल में पोस्टिंग है। फरहान की जॉब सबसे बेहतरीन है, बैंक में आला होता है। सबसे अहम बात यह है कि तीनों ही लड़कों के साथ ससुराली रिश्तों का झंझट नहीं है। तो बहुत खुश होगी। तो जरा झंझट पालना चाह रही, माँ कह रही है झंझट नहीं है। किधर गया तुम? इसके अलावा तुम्हारे बड़े अब्बा ने भी मूसा के लिए कहा है, मगर मैं तो इस हक में नहीं हूँ। दिल नहीं मानता बेटा, भले कि लड़का पढ़ा लिखा है, पुरकशिश जॉब है, मगर माहौल तो गांव का ही है ना। वो अपनी कह रही थी, मगर ईमान तो इसी एक नुक्ते पर अटकी। व्हाट, मूसा भाई का प्रपोजल भी है? इसे बेतहाशा हैरत ने आन लिया। वो संजीदा और बारोब सी शख्सियत का मालिक, रिजर्व सा मूसा हयात, जिसने कभी सलाम दुआ से बढ़कर बात नहीं हो पाई थी, जो कम बेश भी इससे उम्र में 8-10 साल तो बड़ा ज़रूरी होगा। इसकी ज़ात में भला क्या दिलचस्पी रखता होगा? बहन भाइयों में वो सबसे बड़ा था। गांव आते जाते कभी कबारी से सामना हुआ था, और पहले पढ़ाई फिर जॉब के सिलसिले में वो शहर में होता था। और जब भी मुलाकात होती भी तो वो भी इतनी काबिल ज़िक्र हरगिज़ नहीं थी कि ईमान किसी गलतफहमी या खुशफहमी का शिकार हो। तुम मुझे सोचकर जवाब देना। तीनों लड़कों की तस्वीरें तुम्हारे बेड के दराज में रखती हैं, देख लेना। मुझे सोचा मैं गलता छोड़कर चली गई, और जब चंद दिनों बाद इन्होंने इससे जवाब मांगा तो इसने मूसा हयात का नाम लेकर मम्मा को भौंचका कर दिया। वो तो हैरत से गुंग, कितनी देर तक कुछ बोल नहीं सकी, फिर कदरे संभलते हुए खुद कलामी के अंदाज में गोया हुई। मेरा ख्याल है तुम मूसा की पुरकशिश मर्दाना वजाहत और खूबरूई से मुतासिर हो गई हो बेटा। वो मम्मा प्लीज़। वो जाने के एहसास के ज़ेर तहत बेतहाशा सुर्ख पड़ गई कि बिलाशुबा इनके गलत अंदाजे ने इसे तकलीफ़ पहुंचाई थी। वो तो कसम भी खाने को तैयार थी कि इसने आज तक ढंग से मूसा हयात को देखा भी नहीं था, कि एक तो उम्रों का इतना फ़र्क, दूसरा इसने कभी भूल कर भी इस किस्म का ख्याल नहीं आया। मम्मा, मैं मूसा भाई के लिए इसलिए हाँ कह रही हूँ कि मुझे बड़ी फैमिली फैसिनेट करती है। आपको मुझे इतना तो जानना चाहिए था। इसके लहजे में शिकवा सा महसूस करके मम्मा खिजल होगी, जब इसे गले लगाकर चटापट प्यार कर लिया। ओह सॉरी बेटा, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था, मैं तुम्हारी भलाई। खैर एनीवेज,
छोड़ो इस बात को, अल्लाह बस नसीब बहुत अच्छे करे तुम्हारे। इन्होंने नरमी से कहते इसके गाल थपके वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी, मगर इसे अंदाज़ा नहीं था कि मामा को बहुत आसानी से यकीन दिलाने वाली ईमान इससे अगले मरहले को इतनी खुश उसलूबी समेत तय नहीं कर पाएगी। और इसमें शक भी नहीं था कि इसकी फैसिनेशन इतनी अजीब थी कि किसी का भी इससे इम्तिहान नहीं जा सका। या फिर दूसरी जानी मूसा हयाती कुछ ऐसा गैर मामूली शानदार हुस्न रखता था कि इसके इस फैसले को हर किसी ने मूसा हयात की मर्दाना वजाहत की वजह से लिया। जब भी तो मंगनी की तकरीब पर राबिया से देखते हुए शौकी से हंसी। अच्छा तो ये वजह थी, अब समझी। ईमान हैरान रहेगी, क्या मतलब भाई? मतलब मतारिफ छोड़ो, तुम ये बताओ हमारे वेरी इंप्रेसिव पर्सनालिटी के मालिक भाई से तुम पहली बार कब मुतासिर हुई? वैसे वो सचमुच इतनी डैशिंग है कि बंदा यूँ दिल हारता हुआ भी अच्छा लगता है। यानी बंदे तो मरूब होती हैं, बंदियों का तो मरूब होना लाजिम ठहरा। राबिया ने गुनगुना कर कहा। वो सब इसकी सुने बगैर ही अपनी आंखें गई, जबकि वो चकरा सी गई। या अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ? और इसने इन लोगों की गलतफहमी दूर भी करना चाहिए, मगर वही मामला हुआ कि वो जितना इस मामले में इनकारी हो रही थी, इसी कदर वो लोग मशकूक हो रही थी। भाई तुम डर क्यों रही हो? अब तो वो तुम्हारे हैं, इसमें हर्जी क्या है? सीमा ने भी इसे छेड़ा तो ईमान के अंदर अजीब सी झंझलाहट उतर आई। फिर मंगनी के फ़ौरन बाद ही इसके एहतजाज की परवाह किए बगैर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मगर मुझे पढ़ना है अभी, इसने जिद होते हुए पाँव पटके थे। बेफिक्र हो मेरे भाई, सारी पढ़ाइयाँ मिनटों में पढ़ा देंगे। राबे ने चुटकी बजाकर जिस्मानी खेली से आंख मारी। इसके बाद तो इसने तौबा कर ली किसी के सामने कुछ कहने से। फिर ऐसे ही बहुत दिनों में वो दिन भी बहुत जल्द आ गया जब मामा पापा से विदा होकर बहुत सारे अरमान सजाए मूसा हयात के हमरा इस हवेली में आ गई, जिसकी रौनक और मोहब्बत इसे बहुत मुतासिर करती थी। थैंक्स फॉर दिस ऑनर। ऑफ वाइट शेरवानी, सफ़ेद शलवार और सफ़ेद सर पर सुरख साफ़ा बांधे मूसा हयात शहजादों सी आन बांध लिए। जब पहली बार मुकम्मल इस्तेहकाक से मेरे इसके सामने आया तो सलाम के बाद रौनमाई में दिए कंगन इसे पहनाते हुए इसकी शोख आवाज़ पर जो खासा घबरा रही थी, इसकी लोदती कुर्बतों में चौंक सी गई और ना चाहते भी बोझल पलके उठाकर इससे सवालिया निगाहों से देखा। थैंक्स फॉर व्हाट? ऑफ कोर्स, अगर आप हमारा इंतखाब ना करती तो हमें और हमारी मोहब्बत को आज ये विसाल की घड़ियाँ क्यों कर नसीब होती। बमानी नरम निगाहों में बहुत बेताबियाँ वारफ़ किया थी। ईमान की लंबी पलके हया से लरस कर आर्ज़ पर साया फिकन हो गई। हिजाब माने था, वरना वो लाजमन मूसा हयात की गलतफहमी दूर कर देती, मगर फितरी झिझक को शर्म हया ने इसे बोलने के काबिल ही कहाँ छोड़ा था। फिर तो जैसे मूसा हयात के हाथे से छेड़ने सुनाने का एक सुनहरा बहाना हाथ आ गया। देख ले अम्मा अपने बेटे की खूबरूई का कमाल। एक नकचड़ी मगरूर हसीना ने भी खुद ही कहकर आपके सपूत का चुनाव किया। मोहब्बत इसी को तो कहते हैं। वो इसे छेड़कर इसके गुस्से खजालत किधर गया और बेबसी से सुर्ख पड़ता चेहरा बहुत दिलचस्पी से देखा करता था। नॉनसेंस, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जिद हो जाती और मुतअद्दिद बार असल वजह इसे बताती, मगर मूसा हयात को तो मज़ा आया करता था। फिर वो भला क्यों बाज आ जाता। शादी से पहले मूसा हयात का जो तासुर था ईमान के लिए, वो तो इससे यकसर मुख्तलिफ रूप में सामने आया था। शोख शंग मजाज और बेहद पोलाइट किस्म की नेचर के साथ बिलाशबा वो इसके लिए बेहतरीन शरीक हयात साबित हुआ था। इसकी यूनानी देवताओं किसी चौंका देने वाली पुरकशिश मकनातीसी शख्सियत से बिलाशबा हज़ारों में भी मुमताज़ रखती थी। और सबसे अहम बात यह कि वो अपनी शख्सियत के इस चाम से अच्छी तरह आगाह भी था। मगर कभी कभी मूसा हयात ने इस खूबसूरती का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था, कभी भी। ईमान को तो वो यूं ही मजाक में छेड़कर जिज किया करता था, मगर वो कतई नहीं जानता था कि इस मौजू पर इसका ये मजाक ईमान को अच्छा नहीं लगता। वो अक्सर इससे उलझ जाया करती। चलो एक बंदे ने मजाक नहीं पसंद तो अगली बारी तुसी ना करो, तुसी भी थोड़ा हो जाओ। मुँह धो रखे, कभी आईना खुद से ज़रूर देखिए। बहुत हसीन है, अनोखी दुनिया से खूबसूरत है आप। भाई गुरूर है किस बात का? गुरूर है किस बात का कि ये तो सरासर खुदा की तारीफ़ है। वो भड़क जाया करती। ऐसे समय में मूसा हयात बहुत एहतियात से इसका ध्यान बटा दिया करता। ओफ वो बेगम साहिबा, एक बात पे नाटक जाया करे, मैं तो यूँ ही छेड़ता हूँ आपको, तो मत छेड़ा करें। वो झंझला जाती। खुदा को मानो लड़की, अगर तुम्हें नहीं छेड़ूंगा तो क्या ये शौक मोहल्ले की लड़कियों पर पूरा करूँगा? क्यों छित्तर लगवाने के दर पे हो? इतने हसीन बंदे की त्वचा पर कोई पागल ही होगी जो छित्तर मारेगी। वो जल जाती। तो तुम मानती हो ये बात? वो फिर पटरी से उतर जाता। मेरे अगर कोई वो ब्रदर इन लॉ या अंकल वगैरह मेरे सामने कहे ना दूसरी शादी का कोई भी जिक्र करे तो मैं अगू कहनी मैं तुहानू हुण किहने कुड़ी देनी, तुसीं बस हो गए, तुहानू एक बारी असीं दे दित्ती, तुहानू हुण किहने कुड़ी देनी। ते मूसा हयात साहब देखो अपनी बुढ़ी ने भी पूरे ते हाले नाल दे छेड़न दी गल हो रही। वैसे तुम्हें पता है तुम ये जलती बलती कितनी प्यारी लगती हो, मगर दूर दूर बैठकर बिल्कुल नहीं। और ईमान इसके रोमांटिक मूड से खाइफ होती, राह फरार ढूंढने लगती। सब कुछ भी ठीक ठाक चल रहा था। पहला बिगाड़ तब पैदा हुआ जब शादी के बाद मूसा की छुट्टियां ख़त्म हुई और मूसा ने अपने साथ शहर ले जाना चाहा। ईमान तो सुनते बिदक गई। हरगिज़ नहीं, मैं वहाँ तनहा नहीं रहूँगी। मूसा ने सुबह रवानगी का कहकर इसे सामान पैक करने का कहा। ईमान ने बगैर सोचे समझे फट इनकार कर दिया। तनहा क्यों, मैं होऊंगा ना तुम्हारे साथ। वो फिदा सा होने लगा।
इसने मुंह बिगाड़ लिया। सिर्फ आप, और वो भी ऑफिस में? मैं भला पीछे दीवारों से बातें करूँगी? ना बाबा, मेरा तो दिल घबराता है अकेले। तुम कहो तो मैं ऑफिस जाना भी तर्क कर दूँ। प्यारे कायद के फरमान, काम काम, और काम को प्यार, मोहब्बत और रोमांस में बदल दूँ। दिन रात लगातार टक टक टक। मूसा हयात ने एक बार फिर पटरी से उतरते हुए एक मशहूर ऐड की नकल उतारी, हस्ब मंशा तब्दीली के साथ, जबकि ईमान का खिफ़त और हया से चेहरा सुर्ख हो गया। मूसा बके नहीं, बस मैं कह नहीं जा रही आपके साथ। इसके अज़ाइम सुनकर तो इसका इरादा और भी पुख्ता हो गया। उठा कर ले जाऊँगा ज़बरदस्ती। सारे परमिट हासिल किया मोहतरमा, इसलिए नहीं शादी की थी कि तुम्हारे फ़्राक में इतनी लंबी रातें तारे गिन कर गुजारूँ। बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मूसा ने इसके लहजे की नकल उतारते हुए धमकाया था, मगर फिर ईमान का मूड ख़राब होता देखकर बाकायदा मिन्नत पर उतर आया। देखो जालिम बीवी, कुछ ख्याल कर लो। इन चंद दिनों में इतना आदी हो गया तुम्हारा वहाँ, अब मेरा दिल किसी और शय में नहीं लगने वाला। आदी हो गया भाई, मैं चाय का कप हूँ ना नस्वार की पुड़िया, मस्के ना लगाएं। ईमान ने इसकी एक नहीं चलने दी। तुम इससे भी कुछ पढ़ के हो, बताऊँ? वो इस पर झुका। ईमान खिलखिलाते हुए सीधे खेल कर इसकी पहुँच से दूर हुई। मैं की कमा हूँ, दोनों विजय कोई भी सही नहीं है। फिर वही जीती थी मूसा हयात का प्यार, मोहब्बत, बेताबी, सब यूँ ही बेकार गया। मूसा को तन्हा ही जाना पड़ा। इसने तो बड़ी अम्मा के सामने मूसा के जाने का सुनकर चहको पहको रोना शुरू कर दिया। बहुत सेल्फिश और कठोर हो तुम लड़की। अरे जालिम बीबी, तुमने तो साबित कर दिया कि तुमने वाकई मुझसे नहीं, मेरी बड़ी फैमिली और इस हवेली की रौनक से मुतासिर होकर शादी की थी। जाते हुए मूसा इसके फतह से सरशार अंदाज को देखकर खफा खफा सा बोला तो वो बेख्तियार खिलखिलाई। थैंक गॉड आपको एतबार तो आया। इसने बेख्तियार सुख का सांस भरा, मगर वो कहकर खुद ही फंस भी गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मूसा ठिठक सा गया, फिर इसे शानों से जकड़ कर अपने मुकाबिल करता हुआ सख्ती से बोला, तो गए ये सारा ढोंग तुमने इसलिए रचाया? वो उसकी आंखों में झांक कर गुस्से से चीखा। क्या मतलब? ईमान इसके अंदर की सख्ती से घबरा सी गई। मतलब तुमने इस इल्ज़ाम से बचने की गर्ज से कि तुमने मेरा इंतखाब। मूसा, वो इसकी बात कता करके चिल्लाई। वही सच है जो मैं आपको बता चुकी, ना ये ढोंग है ना वो। अच्छा, वो यकक ठंडा पड़ गया। यानी तुम ये साबित करना चाह रही हो कि तुम्हें मुझसे अत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं? मुझसे एकदम बुझ कर रह गया। ईमान ने फिलफौर नफ़ी में गर्दन हिलाई, मगर अंदाज में शरारत नुमाया थी। अभी नहीं है तो क्या हुआ, हो तो सकती है जनाब। बंदे को मायूस बहरहाल नहीं होना चाहिए। बकौल शायर, पेवस्ता रे शजर से उम्मीदें बाहर रख। ईमान ने गोए से चिढ़ाने के साथ उम्मीद का सिरा भी थमाया। वो हौसला तो क्या पाता, अलबत्ता चिढ़ ज़रूर गया जब ये आंखें निकाल कर बोला, पछताओगी जोजा, एक दिन पछताओगी। अच्छा, वो हंसी थी। मगर कैसे? इसने जैसे हंस लिया। हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाजी, तुम मांगते फिरोगे अपना गुरूर हमसे। जवाबन में छुप कर बैग उठाते हुए बहुत जम से शेर पड़ता एड़ियों के बल घूम कर चला गया। मगर ईमान की जिच कर देने वाली हंसी की आवाज़ दूर तक इसका पीछा करती रही। लो मैं हारा और तुम जीती, दुनिया की जालिम तरीन बीवी। महज एक हफ्ते बाद वो चेहरे पर ज़माने भर की बेबसी और झंझलाहट के एहसास लिए बहुत आजिज़ होकर बोला, मुझे क्या बताते हैं? ईमान बेनियाजी का मुजाहरा करने को कांधे उचकाकर बोली, दावे तो आपने किए थे मूसा हयात, हमने तो नहीं किए थे तो पूरे भी ज़रूर करेंगे, मगर इस वक्त मसला और है। मूसा जवाबन के सियाट के बगैर बड़े इत्मीनान से बोला। ईमान की मुस्कुराहट दबाई। तुम चलो वहाँ मेरे साथ, तुम्हारे मसले का हल तो मैंने निकाल लिया। मूसा ने ईमान की आंखों के सामने चुटकी बजाई। अच्छा, मगर वो क्या? ईमान ने आंखें फैलाकर हैरत का तासुर देना ज़रूरी ख्याल किया। वो ये कि अनकरीब तुम्हें अपने बच्चों में मसरूफ़ कर सकता हूँ, फिर तो तन्हाई का शिकवा नहीं रहेगा। मूसा की आंखों से अगर शरारत ने टपकती तो ईमान शायद इतनी जल्दी बात की गहराई तक न पहुँची। शट अप। वो ब्लश होते हुए इसने हयालुद गुलाब चेहरे को इसकी निगाहों, गुस्ताख निगाहों की चमक से बचाने को हाथों में ढांप लिया। एमा प्लीज़ यार, अब बस करो इस मजाक को। रियली मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। वो बहुत आजिज़ आकर बोला। मगर ये मजाक नहीं है मूसा, ये हकीकत है। मुझे से पता नहीं आप क्यों कबूल नहीं कर पा रहे। हकीकत यही है कि आपके इंतखाब के वक्त मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने डैशिंग, स्मार्ट और हैंडसम होंगे। इसने इतनी संजीदगी से कहा कि मूसा का जीजा सर पीट ले अपना। बाय गॉड एमी, एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? बना उठा था। इसलिए कि यही सच है। वो संजीदा थी। तुम्हारी सच की ऐसी की तैसी। एक बात सुन लो जोजा मोहतरमा, कल तुम्हें हर सूरत मेरे साथ चलना है, वरना क्या? ईमान ने से घूरा। वरना या तुम नहीं या मैं नहीं, वो कहकर हंसा था। अब बताएं क्या करूं मैं? वो इसे ले तो आया था, मगर वो 1-2 दिनों में घबरा के रो पड़ी। देखो बेगम साहिबा, ये घर हमसायों का नहीं, तुम्हारा अपना है। क्या समझी? इसे सजाओ, संवारो, मेरे कपड़े धो, इस्त्री करो, खाना पकाओ, फिर भी टाइम बचे तो खुद को भी मेरे लिए दुल्हन की तरह सवार कर मेरा इंतज़ार करो। फिर मेरे आने पर मेरा दिल बहलाओ, टाइम गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। मूसा ने इसकी नन्ही सी नाक दबाकर शरीर लहजे में कहा, इनमें से एक भी काम मेरे मतलब का नहीं है, ना मुझे करना आते हैं। वो तनक कर बोली, चलो बाकी सब काम छोड़कर आखिरी वाला कर लो, मैं तो तुम्हारे मतलब का हूँ ना। फिर इसमें आइंदा की मसरूफियत के भी बहुत चांसेस हैं, यानी जितना ज़्यादा रोमांस इतने ज़्यादा बच्चे, फिर इतनी ज़्यादा मसरूफियत। वो एक बार फिर पटरी छोड़कर हंसने लगा। मूसा, वो इसकी फजूल गोई पर कानों की लों तक सर पर थी, इसके बाजू पर मुक्के मारने लगी। मूसा ने यूं ही हंसते हुए से बाजू के हसार में कैद कर लिया। निकालते सही है मूसा दी।
फिर कुदरत को इसकी तन्हाई पर रहम आ गया कि महज एक माह बाद ही इसे वहाँ आए हुए थे कि वो प्रेग्नेंट होगी। मूसा तो इतना खुश हुआ कि बस दीवाना ही हुआ जा रहा था। देख लो बीवी, सारी कुर्बतों की बरकतें हैं। वो इसे छेड़ने से बाज नहीं रह सकता था। ईमान ब्लश हो गई, मगर फिर भी हर गुजरते दिन के साथ इसकी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब होती चलेगी। ममा और अम्मा ने अपने अपने तौर ईमान को साथ ले जाना चाहा, मगर मूसा हयात राज़ी नहीं हुआ। वो हर पल से अपनी निगाहों के सामने रखना चाहता था। कितनी अहम, कितनी ख़ास हो गई थी वो इन दिनों मूसा हयात के लिए। इसका बस न चलता, जहाँ वो पाँव रखती मूसा अपनी पलकें बिछा दे। और जब अम्मा के सामने वो इस किस्म की इल्तफ़ात का मुज़ाहरा करता तो ईमान कितना खिफ़्फ़तज़दा हो जाया करती थी। आपको शर्म नहीं आती मूसा? अम्मा के सामने मत हाथ लगाया करें मुझे। अरे भाई, सहारा दे रहा था, रोमांस थोड़ी कर रहा था। वो हंसने लगता। फिर भी अम्मा का है, काहे को है, वो ये काम कर सकती हैं। वो उलझ पड़ती इससे। ना भाई, मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकता, मुझे नुकसान से बहुत डर लगता है। फिर तुम्हें कुछ हो गया तो कहाँ से लूँगा मैं इतनी प्यारी बीवी? और शादी कर लीजिएगा, बच्चे भी मिल जाएंगे। वो कनूती होने लगी। हाय अल्लाह, मेरा तो दिल में पै के दिमाग ही घूम गया। हाँ, बच्चे तो मिल जाएंगे, मगर बीवी तुम्हारी जैसी नहीं। एमी, तुम ख़ास हो यार, फिर मेरी मोहब्बत भी। और वो शांत होने लगती, मुकम्मल महसूस करती खुद को। असद की पैदाइश तक अम्मा मुस्तकिल इसके साथ रही। और जब वो इसे हॉस्पिटल ले जा रहा था तो ईमान ने मूसा की घबराहट को बौखलाहट में बदल दिया। मूसा, मुझे लग रहा है मैं बस मरने वाली हूँ। और असद की पैदाइश के बाद जब इसे होश आया तो मूसा का हाथ थाम कर बेख्तियार उठ दी। उफ़ खुदा, ये कितना मुश्किल है। मूसा प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करें, आप मज़ीद मेरे बच्चे की ख्वाहिश नहीं करेंगे, ठीक है ना? वो वाकई इतना खौफज़दा हो गई थी कि मूसा से वादे लेने बैठ गई। ओके ओके, मूसा खिज्जल सा होकर हंसा। तुम देखो तो सही, हमारा वली अहद कैसा मासूम सा फरिश्ता लग रहा है, कितना क्यूटू है। समझ नहीं आ रही मुझे, ये पड़ा है ये मुझ पे पड़ा है, ये तुम पे। मूसा इसका ध्यान बटाने को बच्चे की तरफ इसकी तवज्जो मबजूल करने लगा। जितना भी क्यूट हो, बहरहाल ये तो तय है कि मैं ये अजियत कभी भुला नहीं सकती, ना इसे दोबारा सहने का हौसला रखती हूँ। ईमान ने झुंझली ली। मूसा एक नज़र से देख कर आ गया, मगर चंद माह बाद जब वो फिर से उम्मीद से हुई तो मूसा से कितना शाकी हो गई थी। इतनी खबा कि इसने कितने दिन गुस्से में सीधे मुँह बात नहीं की। और मूसा बेचारा इसे मना कर हारने लगा। कैसे कैसे नाज नहीं उठाता था, इसके फूलों की तरह रखा था, किसी बलोरी शय की तरह पल पल हिफाजत की थी। और अब वो इस हद तक बेजार था कि वो इसके सामने लम्हा सुलग कर ख़त्म हो रही थी। और वो बेपरवाह बना हुआ था। इतना बड़ा तो नहीं था इसके जुर्म, बस वो यकीनन इसके दिल से उतर गई थी। और ये ख्याल इतना जानलेवा था कि वो रो कर भी नहीं थकती थी। पहले भी ओवर रिएक्ट किया इन्हें, तो हुण ओवर थिंकिंग कर करके बड़ा सत्यानाश कर रही है। बाबा आज संडे, आज हमें सीवीओ ले चलेंगे। मूसा नाश्ता करने के साथ न्यूज़पेपर देख रहा था जब असद ने जूस सिप करते हुए इसे मुखातिब किया। मूसा ने कुछ चौंक कर यूँ इसे देखा जैसे बात को समझने में दुश्वारी हो। फिर कुछ सोचकर इनकार कर दिया। सॉरी माय सन, वो ऐसा कि आज बाबा को बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है। क्या ख्याल है नेक्स्ट संडे को ये प्रोग्राम डन कर लेते हैं इंशाल्लाह? इसका गाल से हिलाकर नरमी से कहता वो फिर से अखबार की सिमत मुतवज्जो हो गया। वाई नॉट नाउ बाबा, क्या आपको वो अहम काम हमसे भी ज़्यादा अहम है? मम्मा भी अब हमें लेकर शाम को पार्क नहीं जाती। लाइफ में कोई तो थ्रिल होना चाहिए बाबा, वो पाँव पटक कर कह रहा था, जबकि मूसा बुरी तरह चौंक गया। मम्मा क्यों पार्क नहीं लेकर जाती? वो अच्छा खासा उलझ गया। वो ईमान की रूटीन से आगाह था। हर शाम बच्चों को नज़दीक पार्क ले जाना और वापसी पर आइसक्रीम दिलाना ईमान का मामूल था। वो कहती है इनकी तबीयत ठीक नहीं, काम भी मुश्किल से करती हैं, हर वक्त लेटी रहती हैं या फिर रोती हैं। बाबा आपको मम्मा से कट्टी हो गई है? आम से अंदाज में बाप को मालूमात देता बच्चा एकदम जैसे कुछ ख्याल आने पर चौंका और फिर बाप को गड़बड़ा के रख दिया। नहीं तो आपसे किसने कुछ कहा? इसकी कुशादा पेशानी पर शिकने से उभर गई। ये सोच ही दिमाग को इतना तनाव का शिकार करने लगी कि ईमान ने बच्चों के साथ ऐसी फजूल बातें की होंगी। नहीं बाबा, बस मम्मा पहले की तरह ना हंसती हैं ना हमसे खेलती हैं, फिर आप भी तो इनसे बात नहीं करते। वो 5 साल का बच्चा इसे चकरा के रख चुका था। मूसा पटी पटी आंखों से इसे देखता रह गया। इससे मोहतात होना पड़ा था। नहीं जानू, ऐसी बात नहीं, आपकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, वो इसलिए चुप रहती हैं। आप डिस्टर्ब मत हो। ज़रा देखो बहन क्या करिए, इसे अपने साथ रखा करो ताकि मामा को तंग ना करे, ओके? वो उसका गाल से हिलाकर नरमी से समझाने के अंदाज में बोला। कुछ ख्याल आने पर दोबारा से इसे पुकारा। बल्कि ऐसा करो बेटा, आप जैनी को भी बुला लो, हम सीवीओ चल रहे हैं। इसने अचानक ही जाने का फैसला कर लिया। और रियली बाबा? असर एकदम से चहक उठा। मासूम चेहरा लम्हों में गुलाब बनकर खिल उठा था। मूसा ने उठते हुए गहरा सांस खींचकर गाड़ी की चाबी उठाई और कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए थे। अम्मा फ़ोन पे आपको कुछ नहीं बता सकती, बस आप प्लीज़ जल्दी यहाँ आ जाइए। ईमान फ़ोन पर महवे गुफ्तगू थी और अपने दईस ने अपना लहजा ऐसा रखा था कि अम्मा कम से कम तशवीश में मुब्तला हो। इसके बावजूद दूसरी जानिब अम्मा अच्छी खासी बौखला गई थी। मगर बच्ची, कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताओ, आखिर क्या हुआ? तुम परेशान क्यों? बच्चे तो ठीक है, और मूसा वो तो अच्छा है ना, तुम्हारे साथ कुछ कह तो नहीं दिया इस तुमसे? खुद तुम कैसी हो? वो इतना घबरा गई कि सवालों की बौछार कर डाली। बोलो बेटा, तुमने तो मानो मेरे हाथ पाँव ही फुला दिए। इन्होंने इसकी खामोशी पे पुकारा। अब क्या कहूँ अम्मा, मेरा मकसद आपको परेशान करना तो नहीं, जब ही कह रही हूँ कि यहाँ आ जाए। मैं इसकी बात मुकम्मल नहीं हो सकी, इससे पहले रिसीवर इसके हाथ से झपटने के अंदाज में छीन कर क्रैडल पर पटक दिया। वो घबरा कर मुड़ी तो मूसा की खशमगीन निगाहों से नजरें दो चार हो गई।
क्या हरकत ही है, इस तरह ज़रा सी बात की इतला दे के मेरी माँ को परेशानी में मुब्तला करते, शर्म तो बहरहाल तुम्हें आती नहीं होगी। अखड़े बस सत लहजे में वो इतनी अजनबियत से बोला कि ईमान बस आंसू की धुंध में इसका धुंधलाता हुआ अक्स देखने की कोशिश करती रहेगी। इसकी आनी गिरफ्त में टूट कर कलाई में चुभती हुई चूड़ियों की अजियत पर तिल मिलाते हुए ईमान ने एक झटके से अपना हाथ दरमियानी फासला बढ़ा दिया और इस पर फ़ोन बंद कर देने से तो वो जैसे बहुत मुतमिन और सरशार हुई होंगी, और इस तरफ फ़ोन बंद कर देने से तो बहुत मुतमिन और सरशार हुई होंगी। कलाई पर उभरती खून की बूंदों को एक नज़र देखती वो तड़क कर बोली, शट अप। इसके बगैर दबे बरवकत सही गिरफ्त कर लेने पर मूसा तिल मिलाकर चिल्लाया। इससे पहले कि जवाबन इमाम भी कुछ कहती, फ़ोन की बेल जोर शोर से बज उठी। मूसा ने पहले मकतूर पर तलखीसे से घूरा, फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो मूसा बेटे, अभी ईमान बात कर रही थी, अच्छी खासी परेशान लगी मुझे तो, फिर अचानक फ़ोन बंद हो गया, सब ठीक तो है ना? अम्मा ने बेकरारी से कहना शुरू कर दिया। जी अम्मा, आप फिक्र ना करें, इससे क्या होना, बस आदत है, मजबूर है, आदत से मजबूर है, ख्वाम दूसरों को परेशानी ज़रूर करेंगे। परेशानी पर नागवारी के शिकने लिए बोलते इसने एक बार फिर ईमान को घूरा, जो वापस मुड़ने को थी एकदम रुक कर इसे देखने लगी। ये तुम इसके लिए किस लहजे में बात कर रही हो मूसा? मुझे तो शक है कि तुमने ऐसा वैसा कुछ कहा होगा, जब भी तो बेचारी बच्ची परेशान होगी। अम्मा ने से आड़े हाथों लिए तो मूसा का हलक कड़वा गया। बिल्कुल सही, आपकी बहू बेगम की शान में गुस्ताखी का मर्तकब तो वाकई हुआ, मैं आप भी मुझ में कसूर निकालें। और ओ सॉरी, ये कोई नई बात थोड़ी क्या? वो गहरे तन से फनकारा कर बोला। अच्छा बको नहीं, मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ, बच्ची को अकेले उठाकर मैके छोड़ना कि तुम्हारी गलती नहीं, जो भी बात थी अपने घर बैठकर सुलझाई जा सकती थी, मगर तुम लोगों को अक्ल कौन दे? दो बच्चों के वालिदैन को भी बचकाना हरकतें नहीं छूटी। ईमान से बात कराओ मेरी। एक बार फिर खासा छाड़ करी जब इन्होंने अगला हुक्म दिया तो मूसा का गुस्सा दो चंद हो गया। बाद में बात कर लीजिएगा, मोहतरमा भी यहाँ नहीं है। मूसा ने मुँह बिगाड़ कर तलखी से कह डाला। क्यों, कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी, जब भी तो फ़ोन किया ना मुझे, इतनी जल्दी कहाँ जा सकती थी? कहाँ जा सकती है? इधर अम्मा अपनी समझ के मुताबिक क्यास करके हरासा हो गई। कहाँ जाएंगी? लंडी कोतल तो नहीं गई, ज़ाहिर है यही वॉशरूम में होगी, वरना मुझे क्या पड़ी झूठ बोलने की। मूसा ने बड़े धड़ल्ले से झूठ बोला तो ईमान से मजीद बर्दाश्त जैसे ख़त्म हो गई। इतना अंदाज़ा तो बहरहाल वो भी लगा चुकी थी कि अम्मा इसके मुतालिक सवाल जवाब करते हुए परेशान है, मगर मौसूफ को जैसे एहसास ही ना, जब इस सूरत से आगे बढ़कर इसके हाथ से रिसीवर छीन लिया। मूसा को शायद इससे इस जुर्रत की तवक्का नहीं थी, जब भी बहुत तीखी नज़रों से देखा और इसके हाथ पर जकड़े रिसीवर के माउथ पीस पर अपनी चौड़ी हथेली जमा कर किस कदर रौनक से बोला, अम्मा के सामने कोई ऐसी वैसी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, बात ज़रूर करो मगर काम की। इसका लहजा नहीं, आंखें और चेहरे के तासुरात भी इस कदर तीखे, तुर्श और जामत से थे कि ईमान का दुखी और भरा हुआ दिल इस पल कुछ ऐसे दुख का शिकार हुआ कि वह लब सख्ती से भेज कर अंदर से उमड़ती सिसकियों पर काबू पाती। रिसीवर क्रैडल पर पटक कर एक झटके से पलट कर अंदर चली गई और मूसा इसकी खुटी खुटी सिसकियों की आवाज़ सुनकर सर झटकता हुआ पलट गया। मूसा और नड्डी भी केड़ी तेन फैर मार देता उन्हें। क्या हुआ मेरी जान, तबीयत तो ठीक थी? मानो मैं तो इतना परेशान हो गई कि पल को भी टिक कर बैठ ना सकी। निहाल को लेकर पहली फुर्सत में तुम्हारे पास पहुंची। तुमने हालत क्या बना रखी है? तबीयत तो अच्छी है ना, इतनी कमज़ोर हो रही हो? खैरियत? अम्मा को तुझे देखते हौल उठने लगे, छू छू कर देखती हरासा बेकल और सवाल पर सवाल किए गई। मोहब्बत अपनाई तो हमदर्दी के इसमें ज़ाहिर पर ईमान का ज़बत पूरी तरह से बिखरा था। बस फिर क्या था, इनसे लिपट कर जो इसने धुआंधार तरीके से रोना शुरू किया तो इन्हें सरासीम की किन तहाओं तक पहुँचा डाला। मूसा ने कुछ कहा, बताओ तो सही। इनकी जान निकली जा रही थी। ईमान ही इनकी तशवीश और घबराहट से जर्द होती रंगत देखकर चौंकी और फिर खुद को संभाल कर दुपट्टे के पल्लू से चेहरा और आंखें रगड़ कर साफ करते हुए होंठ चबाने लगी। कुछ नहीं अम्मा, बस यूं ही अकेले जी घबरा सा गया था। हाय अकेले? अम्मा ने दिल थाम लिया। बच्ची पागल हुई है, खैर से मियाँ और बच्चों वाली है, अकेली किधर से होगी तू? ईमान तुझे से फंस कर आएगी। अम्मा मैं मम्मा पापा की वजह से कह रही हूँ, वो भी तो यहाँ नहीं है, आप लोग भी याद आ रहे थे। इसने आंखें चुराई। अम्मा को ज़रा बराबर भी यकीन आया। कुछ फासले पर बैठा निहाल भी कुछ कम परेशान नहीं लग रहा था। वह खिफत ज़दा होने लगी। इतनी सी बात पर कोई यूँ खुद को हल्कान नहीं कर लेता। बच्ची मुझे असल बात बता दे, सच्ची दिल बैठा जा रहा है, वरना भी निहाल को कहकर मूसा को बुलवाती हूँ। इन्होंने इसकी शिकस्ता सी हालत देखकर साफ झूठ पकड़ा और साथ ही धमकी भी दे डाली तो ईमान से ईमान में बेबसी होकर इन्हें देखने लगी। फिर अम्मा को इस पर रहम आ गया। तेरे दिल में जो भी है बिला झिझक कह दे, तेरी माँ हूँ मैं, इन्होंने पिचकारते के अंदाज में कहकर इसके बिखरे बाल समेटे ने आलिस की खामोशी को महसूस करता उठकर चला गया। कुछ भी नहीं अम्मा, वो मैं एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई हूँ ना, आपको तो पता ही ऐसी हालत में। क्या हो गई हो? अम्मा के खाक जो पल्ले पड़ा। ईमान अच्छी खासी खफीफ सी होगी। अम्मा आपका तीसरा पोता या पोती भी आने वाला है। नजरें झुकाकर फीके से अंदाज में मुस्कुराई और अम्मा जो जाने कितनी हरासा हो चुकी थी एकदम ही हल्की पुल्की होती से लिपटाकर दुआएं देने लगी। मगर ईमान के अंदर ठहरी थकन और यासियत नहीं ढली। मेरी बच्ची, ये बात भी तेरी सही, मगर इसके अलावा भी कुछ है ऐसा जो मुझसे छुपा रही है। इन्होंने इसकी रंजीदगी को पा लिया। ईमान के चेहरे पर तारीख सा साया लहराया। नहीं अम्मा प्लीज़ ख्वाम का परेशान मत हो, बस तन्हाई में जी घबराए सा रहता है। बच्चे स्कूल और मुझसे ऑफिस चले जाते हैं, आपको पता है मुझसे अकेले वक्त नहीं करता। प्लीज़ अम्मा आप मुझे गाँव साथ ले जाएँ। इसने बहुत डर कर झिझक कर कहा।
मुझे लगता है आबो हवा की तब्दीली से भी तबीयत पर अच्छा असर पड़ेगा। वो नजरें चुराए हुए थी। आपको क्या पता अम्मा, आपका बेटा कितना बदल गया है। मुझे तो लगता है कि अगर मैं यहाँ रहकर इसकी बेअतनाइयाँ और बेपरवाहियाँ सहती रही तो घुल घुल कर मर जाऊँगी। मूसा को पता है तुम वहाँ जाना चाह रही हो। अम्मा बहुत खामोश और गहरी नज़रों से उसे देख रही। जी मैं बताऊँगी वो मना थोड़ा करेंगे। मैं नहीं जानती जैसे वो मना नहीं करेगा। अरे पगली, वो तो सिरे से मानेगा ही नहीं। तेरे बगैर रहने पर कब आमादा हो सकता है। अम्मा ने मुस्कुराकर कहते हुए इसे बहुत मोहब्बत से देखा तो ईमान के सीने से एक होक सी उठी। सब कुछ बदल गया आपके बेटे समेत। आपको क्या पता अम्मा, मैं इनके रवैयों से, इनकी मार से तंग आकर तो ये राह फरार ढूंढने पर मजबूर हुई हूँ। वो बहुत करब से सोच रहे थे। ईमान कितनी कमज़ोर हो रही है, तुम्हें ज़रा भी इसका एहसास है? इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हो इससे? अम्मा ने शाम से रात तक बहुत खामोशी से दोनों का बगौर जायज़ा लिया और अब मौका पाते इस पर गिफ्ट कर ली। मूसा को के माँ और भाई के सामने मुख्तात रहा था, इसके बावजूद अम्मा की नज़रों ने इसके शीदगी को पा लिया। लापरवाह कहाँ हूँ अम्मा, रखता तो ख्याल। अब वो छोटी सी बच्ची तो है नहीं कि गोद में उठाए झिल्लाता फिरूँ। वो अम्मा की हमदर्दी से अंदर ही अंदर बुरी तरह कुड़ा था। बेजारी से बोला, ईमान ईमान हवासों पे सवार हो गया खूबसूरत चुड़ैल हर किसी के। यार पहले जिंद जान सी तो हुन खूबसूरत चुड़ैल हो गई। इसे बेतहाशा ताव आ गया। वो जब भी ऐसी हालत में हुआ करती थी तो तुम इसका किसी छोटी सी बच्ची की तरह ही ख्याल रखते थे। मूसा अब भूल गए हो तो अलग बात है, या फिर उकताने लगे हो इस रूटीन से। क्या समझूं मैं बेटा, बच्चों का शौक जाता रहा। अरे अरे ऐसा था तो इस बेचारी को इस मशक्क़त में डालने की क्या ज़रूरत थी। अम्मा का लहजा ना चाहते हुए भी तंदी तलखी के साथ गहरा तन समेट लाया तो इनकी बात को बेध्यानी से सुनता मूसा चौंक सा गया। कैसी हालत बच्चे, रूटीन अम्मा क्या कह रही हैं आप? इसकी हैरत उलझन और तहैय्यत खुद चुगली खा रही थी। इसकी बेखबरी और लाइल्मी की अब के चौंकने की बारी अम्मा की थी। गो कि इनके खदशात बेबुनियाद नहीं थे। दोनों के दरमियान कोई तो बात जरूर थी। शाबाश है पुत्र, इसका मतलब तुम्हें यह भी नहीं पता कि ईमान उम्मीद से है। इन्होंने जिस कदर तीखे और तुरश अंदाज में मलामत की थी, मूसा तो बुरी तरह से सटपटाकर नजरें चुराने लगा। जी 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 पता है, बिल्कुल पता है। भला मुझे क्यों ना मालूम होगा, बस इस वक्त जहन से नहीं मिल रहा। अपना भरम रखने को खौम का हंस कर खजालत दूर करता बेरबत अंदाज में यकीन दिलाते इन्हें अपना काबिल रश्क एतमाद वाला बेटा इस वक्त अच्छा खासा हौंक सा लगा। जब ये मजीद जताते या टोके बगैर चुपचाप इसका जायज़ा लेती रही। मूसा इनकी इस जायज़ा लेती भेद पाती नज़रों से जज्बा से होता कुछ देर बाद वहाँ से उठकर खिसक गया। अगर तुम्हें ये बात पता थी और वक्ती जहन से निकल गई तो ये भी निकल गया होगा कि ईमान मेरे साथ कल गांव जाना चाह रही है। बताया तो होगा इसने तुम्हें। इन्होंने महज अंधेरे में तीर चलाया जो बिल्कुल सही निशाने पर जाकर लगा। वह दरवाजे तक पहुंच चुका था, वहीं खड़ा होकर रह गया कि इनका अंदाज ही ऐसे तक वो पानी पानी हो गया। फिर फरफा और इस खजालत के एहसास से निकलता हुआ बोला, नहीं खैर ये बात तो ईमान ने मुझसे नहीं की। पूछता हूँ इससे, बैठे बैठे गाँव जाने की क्या सोची। इस मरतबा इसके लहजे की खजालत पर असली एतमाद गालिब आ चुका था। अम्मा ने पुरतशवीश निगाहों से इसे देखा और इसके जाने के बाद किसी सोच में गुम हो गई। पाँव की ठोकर से वहाँ होने वाले दरवाजे पे ईमान जो वार्डरोब खोले कपड़े निकाल कर बेड पर धरे सूटकेस में रख रही थी, कुछ घबरा कर पलटी। मूसा को कुछ फासले पर बहुत कश्मगी निगाहों से अपनी सिम देखते पाकर इसकी धड़कनों में गैर मामूली हलचल सी पैदा हुई थी, मगर अगले ही लम्हे खुद को कंपोज करती से नज़रअंदाज करके फिर से साबका मसरूफ़ी में मसरूफ़ होगी। किस सिलसिले में हो रही है पैकिंग? दरमियानी फासला घटाकर भी इसके सर पर पहुंचकर सर्द आवाज़ में इस्तफसार कर रहा था। ईमान ने जवाब में कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी और बददस्तूर अपने काम में मसरूफ़ रही। मूसा को बहुत इंसल्ट महसूस हुई इस नज़रअंदाजी पर। तू जो एड्डी देर तक की कर रहा सी उन्होंने शाबाशी दे रहा सी इन्ने दिनों की, हुण तैनूं ओहदे अंदाज ते इंसल्ट महसूस हुई। क्या पूछा मैंने? बेहिस होने के साथ अब बहरी भी हो गई हो। इसकी कलाई अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़ कर बेदर्दी से मरोड़ता वो वही एक ही झटके में अपने मुकाबले खींच लाया था। इसके लहजे में जब सर्द फनकार थी वो ईमान के अंदर होती टूट फूट पर मजीद इजाफा कर गई। मूसा छोड़े हाथ, मेरा दर्द हो रहा है मुझे। उसे शक्कर बोली, आंखें कैसे लम्हे भर में पानी से छलक की चकी। मगर मूसा ने जैसे सुना ही नहीं था। अगर अम्मा तुमसे मोहब्बत करती तो इस रिश्ते, इस बंधन की वजह से जो तुम्हारा मुझसे बंधा हुआ, इस खसूसी अहमियत को लेकर आप इसे बाहर मत हो। चाहो तो 2 मिनट में तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूँ। इसकी आंसू से भरी आंखों में अपनी चिंगारियाँ उड़ाती नजरें गाड़े वो इश्तियाल अमेज़ लहजे में गुर्राया। लहजा बगैर किसी लिहाज़ मरवत के बुलंद से बुलंदतर होता जा रहा था। ईमान को लगा इसकी कलाई की हड्डी भी चटक कर टूट जाएगी। दर्द की शिद्दत से दूरी होती हुए इसे अहानत में सलूक पर बिलबिला कर चीखी, क्या करेंगे आप? तलाक देंगे? यही धमकी है ना आपके पास? आंखें बहुत तेजी से बरस पड़ी जिन्हें इसने बहुत बेदर्दी से साफ किया। मूसा के ठटकते हुए अंदाज को तेज़ नज़रों से देखा। जो आपके दिल में कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मूसा को जैसे झटका लगा वो इसका हाथ छोड़कर फासले पर हो गया। इसका लहजा नहीं, आंखें भी जैसे इस पल ईमान के अंदाज पर गया यकीन और तासुफ समेट लाई। ईमान चुपचाप सिसकियाँ भरती रही। मूसा ने गहरे सांस भरकर तैश पर काबू पाया। जब भी बोला तो लहजे में खनगर्ज, तलखी और बर्मी में बहुत हद तक कमी आ चुकी थी। क्या कहा था अम्मा से तुमने? आपसे मतलब जो भी कहा हो। ईमान अभी तक अपनी कलाई से हिला रही थी। लगाई बुझाई की आदत हर औरत में होती है, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस बुराई से माला माल। मूसा, वो गुस्से में पागल होते हुए चीखी। क्यों, बुरा लगा ना? सच। वो गहरे तन से हंसा, फिर सूटकेस को ठोकर रसीद करते हुए फनकार कर बोला, कहीं नहीं जा रही तुम, आराम से घर बैठो। जो भी मामला है इसे यहीं हल होना चाहिए।
आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? और यहाँ इसलिए रहूँ कि आप मुझ पे अपने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़कर दिल खुश करते नहीं? ये भूल है आपकी, ना तो मैं फालतू और ना ही लावारिस। ईमान ने जवाबन गुस्से से उबलते हुए एक लफ्ज़ चबाकर कहा। जवाबन मूसा ने इसे सुर्ख नज़रों से घूरा और उंगली उठाकर तनबीह के अंदाज में बोला, तुम हद से बढ़ रही हो ईमान, और आप हर हद क्रॉस कर चुके हैं। वो चीख कर दूबदू बोली। मूसा ने इसके अंदाज की सरकशी को महसूस किया और एक लावा अपने अंदर दहकता हुआ महसूस करने लगा, मगर वह तैश को दबाकर बहुत ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ, तुम्हें अंदाज़ा है ईमान, तुम बहुत गलत कर रही, तुम प्रेग्नेंट थी, ये बात मुझे बताने के बजाय तुमने अम्मा को बताई। इसका अंदाज मलामती महसूस करके ईमान ने सुरख चेहरे समेत ज़रा की ज़रा पलके उठाई। आपको किस हिसाब में बताती? इंसान हमेशा दुख सुख की बात अपनों से ही कहता है। आपने जो सलूक किया मेरे साथ, इसके बाद इसकी गुंजाइश बाकी थी भला? वो तड़की। मूसा ने भी चौंक कर इसे देखा। अभी भी तुम ये समझती हो कि ईमान जो कुछ गलत हुआ वो सारे का सारा मुझसे हुआ है? ओके फ़ाइन, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो। जहाँ तक इस खबर को शेयर ना करने की बात है तो तुम्हें बिल्कुल ठीक किया, ये अपनों और प्यारों से किया जाता है, और कोई भी इंसान बहरहाल ज़बरदस्ती किसी से मोहब्बत या अपनाई तो अहमियत नहीं ले सकता। मुझे तो आज से पहले, बहुत पहले शादी के शुरू दिनों में समझ आना चाहिए था कि तुम्हारे इस फैसले में मैं तो दरमियान में कहीं था ही नहीं, कहीं भी नहीं हूँ तुम्हारी तरजीहात में। तो तुमने मुझसे शादी इसलिए की कि तुम्हें मेरी बड़ी फैमिली ने मुतासर किया था। वो अजीब से अंदाज में हंसा, फिर गहरा सांस खींचकर कुछ देर की खामोशी के बारे से देखे बगैर बोला, तुम गाँव जाना चाहती हो, चली जाओ, मैं भला कौन होता तुम्हें रोकने वाला? वो अपनी बात मुकम्मल करके रुका नहीं था, पलट कर तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। ईमान जो कुछ हैरान कुछ परेशान से सुन रही थी, गुमसुम से इसकी बातों पर गौर करती रह गई। दोनों गलत है यार, ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों एक चवला, कोई एक दे विच भी कोई इंसाना वाली गल नहीं है। आए अल्लाह जी, बहुत दिमाग ख़राब हो गया मूसा के। इसे ठिकाने पर लाने के लिए तुम्हारा इससे दूर हो जाना ही बेहतर है। जब अकेला घर काट खाने को दौड़ेगा तो बीवी के हाथ के मज़े में देखे खाने और धुले धुले कपड़े नहीं मिलेंगे, तब होश आएगी इसे। अम्मा को मूसा के अंदाज़ोतवार से जो सदमा और गुस्सा पहुंचा था, इसकी वजह से वो इसे अपने साथ ले आई थी। जबकि ईमान गुमसुम थी, इसने अपने तय कमज़ोर सा एहतजाज भी किया। अम्मा वो बच्चे, इनका स्कूल, अरे कुछ नहीं होता, कौन सा 12वीं 14वीं में पढ़ रहे हैं तुम्हारे ये भलूंगड़े, बस चलो तुम। वो कुछ बेचैन बेताब सी थी, आना नहीं चाहती थी, मगर अम्मा के सामने बेबस होगी जो बेटे की बदतमीज़ी का मज़ा चखाना चाह रही थी। मूसा ने इसकी और बच्चों की तैयारी को स्पार्ट नज़रों से देखा और अगली सुबह बहुत नॉर्मल अंदाज में तैयार होकर ऑफिस चला गया। अब इसे गाँव आए भी महीने से ऊपर हो चला था, ऐसे में जुल्हिज्जा का चाँद नजर आ गया। तब इसका बेकरार परेशान सा दिल कुछ और भी वहशतें समेट ला। हालांकि इस अरसे में मूसा ने एक बार भी पलट कर इसे नहीं देखा, ना फ़ोन ना मैसेज। अब तो अम्मा का गुस्सा भी उतर गया था। अलबत्ता इन्हें बेटे की मुस्तकिल मजाजी पर और हठधर्मी पर अक्सर ताव आता। उठते बैठते इसकी बेहिसी ना अहली और संगली की शिकवे करती नजर आया करती। फ़ोन वो करता तो सिर्फ बच्चों से, अब्बा या फिर निहाल से और सीमा से बात करता। अम्मा खुद इनकार करती तो ईमान को लिफ्ट नहीं करवाता था। ज़िंदगी पर इतनी मोहब्बत और रौनक के बावजूद एक जमूद सताई थी, सिर्फ इसी एक शख्स के ना होने की वजह से। तो बात तो सही है ना, आई तो तुम इसके तवसत से होते तो वो उन्हें चाड़ के सारे फैमिली तो इज्जत मोहब्बत ना टांदी में जी, मैंने अपने शौहर के साथ ही जाना, मैंने अपने सासू माँ के साथ रहना, ससुराल में रहना, तो फिर दौड़ पिटे मुँह तेरे थे। वो अंदर बाहर से कितनी खाली हो गई थी, कितनी मोहब्बत है दुश्मन जहाँ के लिए दिल में। अगर वो जान लेता तो यकीन करता भला? क्या वो जानता है कि इसका दिल धड़कना जानना चाहिए? अंदर से सवाल उठा। इससे बढ़कर भला यह किस और किसको है? दिल ने दलील दी और वो चुप सी होगी। तो क्या मुझे पहल करना चाहिए? मगर अना मुतामिल थी, गुरेज़ा थी, मगर दिल बेकल बेताब। ज़िंदगी खूबसूरत है मगर इसके साथ, इसके बगैर नहीं। इसने सोचा, चुपके से दिल की मान ली और अपना सेल फ़ोन निकाल लिया। मुझ पर भी उठ रही हैं दुनिया की उंगलियाँ, शायद इसी का नाम है रुसवाई। आके देख, होने को यूँ तो चाहने वाले भी कम नहीं, ये दिल है सिर्फ तेरा तमन्ना ही, आके देख। इसने एक मैसेज इसके नाम सेंड किया, फिर कुछ सोचकर मज़ीद लिखने लगी। प्रीत की थी तो उम्र भर निभाते सजन, यूँ बीच राह में तो छोड़ना चाहते सजन। दे गए हो आंसू आहें और गम की रातें, ईद आई है काश तुम भी आते सजन। वाह, बड़ी शेर शायरी हो रही। जो अगला बंदा मेरे वगैरह डंगर, मैं डंगर नहीं हूँ यार, अगला वगैरह बंदा मेरे वगैरह होवे जिन्हों शेरो शायरी तो समझ ना आती होवे तो वो फिर की करे। वैसे इन्नी की तो मैं भी समझ आनी है। इसने आइसकी से सेल फोन रखा और तकिए पर सर रख कर आंखें मोद ली। लबों पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। जिस दिन से मैसेज सेंड किए थे इसी रोज से मूसा के आने का इंतजार लग गया। हर आहट पर चौंकती, पर इसे ना पाकर थक सी जाती। जुल्हिज्जा की 2 तारीख थी जब इसने वो मैसेज इसके नाम भेजे थे और 9 तारीख का सूरज भी डूब गया। ईद ते आएगा ना, तो ईद ते बुलाया उन्होंने, नाले छुट्टियाँ मिलनगे तो आएगा कि अपने वो अब्बे के पास लगाना था कि भाई मेरी बुढ़ी का मैसेज है, मेरी जान दो। इसका दिल खुशफहम यासित के था गहराइयों में जा उतरा। वह ज़रूर आएंगे का यकीन मायूसी में ढल गया। धरती के उजालों के साथ इसके अंदर उम्मीद की रोशनी भी जाती रही। सर्दी के कहर ने अपनी दबीज चादर में धरती को छुपाया और हर्षो चनाटे बिखेर दिए। तभी वो मायूसी और दिल गिरफ्तगी में घिरती सबके दरमियान से उठकर अंदर चली गई।
तो आप नहीं आए, मेरे बुलाने पर भी नहीं आए। 2 आंसू पलकों से टूटकर कहीं गुम हो गए। वो जानती थी जब वो नहीं आएगा। वो हमेशा दिन खड़े ही आया करते थे कि गांव आने का वाला रास्ता ख़तरनाक था। अब बिल्कुल रात को आने की इजाज़त नहीं देते थे। वो इसकी तस्वीर के सामने आन खड़ी हुई। ज़रूरी था मुझसे कि मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती या फिर चीख चीख कर ऐलान करती कि मुझे आपसे मोहब्बत है। इतने कठोर हो गए कि मैं बुलाऊं और फिर भी आप ना आए। इसकी तस्वीर पर अंगश्त फेरती वो किसी भी तरह खुद पर काबू न रखते हुए भराई आवाज़ में बोली, बिल्कुल गलत, कोई कितना ही समझदार क्यों ना, बहरहाल मोहब्बत में इस हारिस जज्बे को तकवीत बख्शता है। ये कम बैक कहने के बजाय अगर तुम आई लव यू लिख देती तो हमारा भी दिल खुश हो जाता, मगर हक हाँ ये ना थी हमारी किस्मत के इजहार इश्क को। अपने इतने करीब मूसा की भारी शौक फ्रेश आवाज़ सुनकर वो एक झटके से पलटी। उसे गैर मुतवक्का तौर पर अपने रूबरू पाकर कुछ लम्हों को गुंग सी रह के बेपाया खुशी उनके छुपाते में मुँह बना लिया। तो मैं कि कह रही से छुट्टी मिलेगी तो आएगा ना? तो गया आप मेरा तमाशा देख रहे थे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं वाकई गुस्से में था। ज़रा सी बात का बतंगड़ बनाकर जिस तरह तुमने बात बात पर मुझे ना सिर्फ जलील किया बल्कि डिसहार्ट किया, इसके बाद इतना सा गुस्सा भी मेरे ख्याल में कम है। वो तो शुक्र है मोहब्बत करता तुमसे, वरना बहुत कड़ी सज़ा देता। इससे कड़ी सज़ा और क्या हो सकती है? ईमान लरसी गई। तुम मना सकती थी मुझे, मगर मुहतरमा उल्टा ऐंठ कर बैठ गई। मूसा ने इसका भीगा मत वरम चेहरा गहरी नज़रों से देखकर शाकी होकर कहा, मनाने की कोशिश की तो थी, इतनी तौहीन की आपने। वो इस पल की खिफत को याद करके सुर्ख पड़ने लगी। बस एक बार ज़रा सी कोशिश करके फ़र्ज़ कर दिया, अदा कर दिया, मूसा ने मलामत की। आपका अंदाज़ ही ऐसा था। उफ़ मूसा, गुस्से में आप कितने खौफनाक हो जाते हैं, सच में बहुत डरने लगी थी आपसे, और मुझे बेइज्जती से भी बहुत गुस्सा आता है, और चाहे ज़िंदगी के खूबसूरत दिन इस मनहूस अनार खौफ की नज़र हो जाए। मूसा ने बेदरे घूरा। तो आप कर लेते ना पेशरफत, कैसा रुला रुला कर मारा मुझे, तब वो मोहब्बत कहाँ जा सोई थी। इसे एक एक जाती जैसे नए सिरे से याद करके रोहानसा करने लगी। शुक्र करो बीवी मान गया, वरना तो अभी और नसीहत का इरादा था। मूसा ने इसका गाल से हिलाकर ख्वाम खा चिढ़ाया, तभी मान चौंक सी गई। क्या मतलब है? आप मुझे कुछ नहीं मतलब अपने नन्हे से दिमाग पर इतना बोझ मत डालो। और हाँ, वहाँ एक पैकेट ऐसे खोलो, कल के लिए तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूँ। पिछली ईद पर जो तुम्हारी वजह से ख़राब हुई, अब इतनी अच्छी तरह तैयार ना हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मूसा की धमकी में जो मोहब्बत और गुजरे वक्त का मलाल था, इसे महसूस करके मान के लबों पर आसूदगी से भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई। पैकेट खोलते वो रब की शुक्रगुजार होने लगी तो जिसने इसकी खोई भी खुशियाँ लौटा दी थी। मेरी गुलाबी हनाई हथेली को, मेरी कलाई में खनकती सुनहरी चूड़ी को, मेरी जुल्फ़ों से उड़ती खुशबू को, मेरे पाँव में बजती पायल की छन छन को, मेरे आंगन में सजे रूह पहले ख्वाबों को, मेरे दिल के महकते आंगन को। साजन चांद रात तेरे आने की नवीद सुनाने मेरे लिए ईद अभी से गुनगुनाने लगी है। इसने गौर से सुना। खुली खिड़की से टीवी पर लगे गीत की आवाज़ आ रही थी। इसने सर ऊंचा करके मुसाहयात को देखा, वो भी इसे देख रहा था। थैंक्स, बहुत अच्छी लग रही हो। आईने में इसका चिलमिलाता वक्स बहुत अच्छा लग रहा था, और आप भी। इसकी ज़ुबान बेसाख्तगी में फैली। इसने लबदान तो तले दबा लिया, मगर अब क्या हो सकता था? मूसा ने सुन लिया था। इतनी अच्छी बात इतने फासले से किया, सारा चाम ख़त्म कर दिया। यहाँ डियर, वो उठकर बैठ गया। ईद का दिन है, कुछ आपको देना होगा, जिसमें दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, अलबत्ता मुस्कुराते हुए से ज़रूर चिढ़ाया। मेरी ईदी निकाले, वो भी डबल, पिछली ईद की भी 7 वसूली होगी। वो बनी सबरी इसके होश उड़ा रही थी। हाँ बिल्कुल, हमारे वाजबात अदा कर दो, हम भी वसूली में देर नहीं करेंगे। मूसा उठकर इसके पीछे आ खड़ा और दोनों हाथ इसके कांधों पर रखकर रुख अपनी जानिब फेरा। मूसा, कोई धांधली नहीं चलेगी, पहले मेरी ईदी। इसकी आंखों के शौक रंगों ने ईमान को सिटपटा दिया तो वो चीखी। खुद ही तो कह रही हूँ, ईद का दिन है, कुछ तुम्हें देना होगा। यार दे ही तो रहे हैं। इसने ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर लबों से छुआ, होठों पर शरीर सी मुस्कान थी। चलें जी, हमने तो दे दिया, अब आप भी कुछ दें। वो मुकम्मल तौर पर इसे सताने के मूड में था। क्या? वो घबराई। एक अदद किस। वो मुकम्मल तौर पर फॉर्म में था। शर्म करे ज़रा। जिसने की शर्म, इसके फूटे करम। इतने महीने के फ़्राक में मुब्तला रहम बेगम साहिबा वो मुल्तजी हुआ। ओके, मगर पहले मेरी ईदी तो निकाले। ईमान ने चालाकी से कहा, और मूसा ने दाव में आते हुए वॉलेट निकाल कर नीले हरे कई नोट फ़्राक तिली से इसके हाथ पर रख दिए। अब हमारा मुतालबा पूरा करो। मूसा ने इसकी चूड़ियों और मेहंदी से सजी कलाई थाम ली। अरे अम्मा आप! वो अचानक बोली। मूसा बेख्तियार चौंक कर मुड़ा। यहीं वो इसे दगा दे गई। खिलखिलाती हुई पहले इसकी पहुंच से दूर हुई, फिर तुरंत से दरवाजे तक पहुंची। एम्मी! मूसा ने मुस्लिम खफकी से घूरा। अब्बा बुला रहे हैं कुर्बानी के लिए, बकरा तैयार है, आ जाए आप भी। वो उसे मुँह चढ़ाती हुई दरवाज़ा खोलकर भाग गई। आना तो मेरे पास ही है ना, फिर बताऊँगा इस धांधली का मज़ा। जब वो किचन से बिरयानी की डिश लाकर टेबल पर रख रही थी, मूसा ने दांत पीस कर कहा। वो ज़ोर से हंसी। बस सदे शौक, आपका हर सितम सर आंखों पर। इसने एक नज़री से देखा। इन आंखों में आज आमादगी के साथ खुशी के भी रंग थे। मूसा अंदर तक सरशार हो गए। से लगा खूबसूरती दबाकर खुशी से गुनगुना उठी।
जी तो गाइस यहाँ पे हमारी, और मैं कहने लगी थी हमारी ईद अपने इख्तिताम को पहुँची। ईद तो अल्लाह खैर करे खैरियत से इख्तिताम को पहुँच गई है। हमारी यहाँ पे एपिसोड अपने नेवल अपने इख्तिताम को पहुँचा, एपिसोड इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड ज़रूर राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे वैसा लग रहा है कि मैंने भंग पी ली है, मैंने ना ज़रा चढ़ गई है, नींद चढ़ी हुई है। तो आपको कैसा लगा नावल अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। हुन चलो हस पे वादा तनुना ना दस दइए किधर गया है। तो जी नावल नेम है ज़िंदगी ईद गुनगुनाने लगी और राइटर है उम्मे मरियम। उम्मे मरियम का है, लेकिन ये उम्मे मरियम शेख नहीं है, दूसरी उम्मे मरियम है। तो कैसा लगा आपको नावल अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे अब इजाज़त दें यार, मैंने सोना, मुझे बहुत शदीद की नींद आ रही है और मैं इधर अकेली हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।